तो अभी हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का 12th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो क्या होगा, क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी का भी अगर 12th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से कुछ रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपका 12वें भाव का स्वामी रेट्रो है कुंडली में तो आपको ये चेक करना जरूरी है वो कौन से भाव में बैठा हुआ है और वो और कौन से भाव का भी स्वामी है। तो आपका फॉरेन सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा बार ये डिले करवा सकता है। आपको जीवन में सक्सेस बहुत लेट मिल सकती है। इवन आपको कई बार मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम आना, आपके बेडरूम का सुख आपको अच्छे से नहीं मिलना और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करता है। ज़्यादातर केस में ये आपके फॉरेन सेटलमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिले करता है। आपका वीज़ा कैंसिलेशन बार बार होता रहता है। आप बार बार सोचते रह जाते हैं विदेश में सेटल होने के लिए या विदेश जाने के लिए। इसी तरह से आपकी जो विदेश यात्राएं हैं काफ़ी बार आप कैंसिल करते हैं, काफ़ी बार आप प्लान बनाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अब अगर मान लीजिए किसी का बुध या फिर शुक्र जैसा प्लेनेट 12वें भाव का स्वामी होकर रेट्रोग्रेड है तो ये आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग दे सकता है, विदेश से आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन दे सकता है। इसी तरह से आपके मल्टीपल रिलेशनशिप दे सकता है। आपकी 2 मैरिज हो सकती हैं, एक से ज़्यादा मैरिज होने का चांसेस, जैसे आप एक मैरिज अपनी कंट्री में करें और एक मैरिज आप बाहर जाकर भी करें। इसी तरह से अगर ये ग्रह आपके रेट्रोग्रेड हैं 12वें भाव के स्वामी होकर तो फिर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हो सकते हैं। आपकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हालांकि हाई हो सकती है लेकिन खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा होंगे। आप अक्सर पार्टी करने वाले, किसी भी प्रकार के एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। आप ड्रिंकिंग वगैरह के या और भी स्मोकिंग वगैरह के शिकार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी आदतें आप में हो सकती हैं और आप हमेशा एक फ़न की तरह इस्तेमाल करेंगे ये सब, और पैसे को भी आप एक फ़न की तरह इस्तेमाल करने वाले। तो जैसे लोग पैसा, कुछ लोग पैसा उड़ा देते हैं, बार बार वो खर्चे करते ही रहते हैं रेगुलर, तो ऐसी लग्जरी लाइफ स्टाइल एकदम ये आप लोगों को दे सकते हैं। इससे आपको कभी कभी फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अगर ये प्लैनेट आपके बुध और शुक्र अगर रेट्रोग्रेड हैं 12वें भाव के स्वामी होकर तो कुछ आप में बहुत ज़्यादा छिपा हुआ आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है जो आपको खुद को भी पता नहीं होगा। इसी तरह से आपको कुछ वाणी को लेके इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसको पहचानने में आपको बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी जीवन में, या वो आपका टैलेंट सामने नहीं आ पाएगा लोगों के। इसी तरह से जो लोग कुछ ऐसा काम करते हैं, अपने स्टूडियो वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती जब भी ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे। इसी तरह से आपका ये प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हैं दोनों, बुध या फिर शुक्र, तो ऐसे प्लैनेट आपको विदेश में बहुत ज़्यादा सफलता दे सकते हैं। विदेश में आप जैसे कोई लैंड परचेज करें, आप घर बनाएं अपना और वहाँ पर बहुत अच्छे से रहें, तो विदेशी भूमि पर आप ज़्यादा सफल रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर आप इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। आपकी जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है लेकिन आपके पास पैसा बिल्कुल भी बच नहीं पाता। तो अगर देखा जाए तो एक फ़न की तरह या एक लाइफ को एंजॉय करने के तरीके से ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको काफ़ी बार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कब कितने पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कंडीशन है वो ख़राब देखी जा सकती है। इसी तरह से ऐसे जातक काफ़ी बार सेक्सुअल कोई स्कैंडल में फंस सकते हैं। इसके अलावा उनके साथ रिलेशनशिप को लेके काफ़ी बार चीटिंग हो सकती है। अगर शनि या फिर बुध जैसे ग्रह अगर रेट्रोग्रेड है 12वें भाव के स्वामी होकर तो आपको कुछ सेम सेक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपका अट्रैक्शन है वो सेम सेक्स वालों की तरफ ज़्यादा हो और इस प्रकार के कुछ इलीगल तरीके, बहुत ही कुछ ऐसे भयानक तरीके जहाँ पर सब कुछ नेचुरल नहीं होता रिलेशनशिप को लेके, वो सारे कामों में आप पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे काम आप करेंगे, कुछ इलीगल काम आप पैसे को लेके, धन को लेके करेंगे जिससे आपको जीवन में काफ़ी बार प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। आपको धन को लेकर कुछ लॉसेस झेलने को पड़ सकते हैं। अपनी डेली लाइफ को मैनेज आप नहीं कर पा रहे, अपने डेली के काम को आप मैनेज नहीं कर पा रहे, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। अगर किसी का भी जुपिटर अगर 12वें भाव का स्वामी होकर रेट्रोग्रेड है तो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट समय पे नहीं हो पाता और काफ़ी बार जातक इस बारे में सोचता है, काफ़ी बार वो स्पिरिचुअल थिंकिंग रखता है। हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंट्यूशन पावर देखने को मिल सकती है इस प्रकार के ग्रह रेट्रोग्रेड हो तो।
अब आप कोई विदेश से जुड़ा हुआ ऐसा काम करते, कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या आप कोई भी सलाह देते किसी को, तो आपसे लोग ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और आप जो किसी को सलाह देंगे वो दूसरों के काम अच्छे से आएंगे नहीं। अब जब भी आपका 12वें भाव का स्वामी रेट्रोग्रेड है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्चे देखने को मिल सकते हैं ऐसे जातकों की लाइफ में, और काफ़ी बार ऐसे जो जातक हैं वो कभी कभी अपनी पूरी जो अर्निंग है वो गवा देते हैं। आपके कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं, आपके कुछ गलत कार्यों की वजह से आप अपने पैसे का नुकसान खुद ही उठा सकते हैं। अब आपके यहाँ जो प्लेनेट है उन पे डिपेंड करेगा कौन सा किस प्रकार का प्लेनेट आपका 12वें भाव का स्वामी है, और 12वें भाव का स्वामी जिस और भाव में बैठा हुआ होगा उसकी चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। इसी तरह से कुछ हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होना और कुछ मानसिक रूप से आपको प्रॉब्लम्स आना, आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आना, और ओवरऑल आपको 12वें भाव से संबंधित सभी कामों में बहुत ज़्यादा डिले की प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी आपके 12वें भाव का स्वामी है वो रेट्रोग्रेड होगा चार्ट में। तो